हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्की डायरीज़। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसी बातें जो न्यू मॉम्स को कोई भी नहीं बताता, जो कि अभी मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से मैं फेस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यू मॉम्स के साथ वो 5 ऐसी बातें शेयर करूँ जो कि हमें कोई भी नहीं बताता, ना हमारी फैमिली, ना हमारे फ्रेंड्स, ना हमारे डॉक्टर। तो चलिए मैं बताती हूँ जो कि मैंने बिल्कुल दिल से फ़ेस की है इन बातों को, और शायद आपने भी कहीं ना कहीं फ़ेस किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो जो न्यू मॉम्स हैं वो मेरा ये वीडियो देखकर शायद उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जो हम न्यू मॉम्स फेस करती हैं वो होती है मेंटल थकन, जो कि होती है बट लोगों को दिखती नहीं है, बट वो सिर्फ हम फील करते हैं। लोग कहते हैं कि जब बेबी सो रहा है तो तुम भी सो जाओ, जब बेबी उठ रहा है तो तुम उठो, मीन्स बेबी के हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स करो। बट ये कोई नहीं समझता कि जब बेबी सो रहा होता है तो भी हमारे दिमाग में हज़ारों तरीके की बातें चल रही होती हैं। हमारे दिमाग में गिल्ट होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं। हम बेबी को संभालते संभालते इतना थक जाते हैं कि हमारी टाइम, एनर्जी, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है कि हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी हम इतना एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो ये होती है फ्रेंड्स मेंटल थकन, जो कि आई एम श्योर सारी न्यू मॉम्स फेस करती हैं। फिज़िकल जो भी थकान होती है वो तो लोगों को दिखती है, बट जो मेंटली होती है वो लोगों को नहीं दिखती। और लोग ये कहते हैं कि अरे तुम करती क्या हो, तुम तो बेबी के साथ रहती हो पूरे दिन, स्पेशली जब बच्चे को मदर ने नया नया डिलीवर किया होता है उस टाइम पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। तो मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी नए मॉम्स हैं, अगर आप ये फेस कर रही हैं तो आप अकेली नहीं हैं, और आपको गिल्ट लेने की या ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बताऊँ कि बहुत सारी मदर्स ये फील करती हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इतना दिल पे ना लें और अपने आप को थोड़ा लाइट रखें और ज़्यादा गिल्ट फील ना करें। तो दूसरी ऐसी चीज़ जो कि मैंने फेस की अपने बच्चों के टाइम पे, वो था मेरे बच्चों का रोना। क्योंकि बच्चों में रोना बहुत कॉमन है, उनके पास यही एक मीडियम होता है कम्युनिकेट करने का। और कई बार मॉम्स ये समझ नहीं पाती है कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हर रोने का मतलब ये नहीं होता कि उसे भूख लगी है या फिर उसका डायपर चेंज करना है या फिर उसके पेट में दर्द हो रहा है। और लोग हमें जज करते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो रोता ही रहता है, तुम उसे टाइम पर दूध नहीं देती, तुम उसका ख्याल नहीं रखती। तो हर रोना समझना आसान नहीं होता किसी भी मदर के लिए। और कई बार बच्चे इसलिए भी रोते हैं कि उन्हें सिर्फ गोद में रहना होता है, उन्हें एक कंफर्ट लेवल चाहिए होता है, उन्हें सुकून चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। और जब हम ये समझ नहीं पाते तो हमारे मन में ये आता है कि एम आई अ गुड मदर, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा अपने बच्चे का रोना, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए था। तो ये हम सब के साथ होता है, और अगर ये आपके साथ भी होता है तो आप इस चीज़ को इतना दिल पे ना लें, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। हर रोना समझना आसान नहीं होता है, बट जितनी भी माँ होती हैं वो ज़रूर कोशिश करती हैं अपने बच्चों के रोने को समझने की। तो ये एक चीज़ है जो न्यू मॉम्स फेस करती हैं, और अगर आप भी इस चीज़ को फेस करती हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली लें। तीसरी ऐसी बात जो आई मोस्ट, मतलब सभी रिलेट करेंगे इस बात से, वो होती है एडवाइस। हमें जैसे ही हम माँ बनते हैं हमें एडवाइसेस मिलने लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे कि हम माँ नहीं बनी हो, हम लोगों के टेस्टिंग ग्राउंड्स पे खड़े हो गए हों जो हमें सिर्फ एडवाइस देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी से कुछ पूछा भी नहीं होता है, कोई एडवाइस मांगी नहीं होती है। तो इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं या जो भी होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ शेयर करते होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस हर चीज़ हमें भी काम आए, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है।
अगर आप अपने बच्चे को कडल करोगे ज़्यादा तो कोई कहेगा अरे इसे ज़्यादा गोद में मत उठाओ वरना गोदी की आदत लग जाएगी। कोई कहेगा कोई नहीं, बच्चे को थोड़ा सा रोने दो, रोना अच्छा होता है। अगर आप फार्मूला दोगे तो कहेगा क्यों माँ का दूध क्यों नहीं देती, कोशिश करो, फार्मूला मिल्क से बेटर होता है माँ का दूध। कोई कहेगा कि तुम बच्चे को ज़्यादा घुमाया मत करो। मतलब जितने तरह के लोग उतनी तरीके की बातें सारे एडवाइस देते हैं, सब एक्सपर्ट होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगा, मैंने जो फील किया और सारे मदर्स करती हैं, आप सबकी सुनो। इन चीज़ों को इतना दिमाग में मत लो कि हाँ मुझे ये ऐसे बोल रहा है, मुझे वो ऐसा एडवाइस दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चे से सबको लगाव होता है नहीं भी होता है तो लोग एडवाइस देते ही हैं। बट आप अपनी गट फीलिंग जो आपको कहती है आप वो करो। आप डॉक्टर की सुनो और थोड़े बहुत बड़े लोगों की भी सुनो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ करने से हमें फ़ायदा है तो। वरना अनसॉलिसिटेड एडवाइस मतलब जो दुनिया भर की मिलती है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। और इस चीज़ अगर आप भी ये चीज़ फेस करते हो तो आपको इतना ज़्यादा दिल पे लेने की। फोर्थ चीज़, खुद के लिए टाइम निकालें। खुद के लिए टाइम निकालना सेल्फिशनेस नहीं होता है। जब हमारा बेबी होता है तो हमारी सारी दुनिया उसके ऊपर ही सेंट्रिक हो जाती है, बट अपने लिए टाइम निकालना इज़ नॉट सेल्फिशनेस। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो करिए। जैसे अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप रीडिंग करिए, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग करिए। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आप खुद के लिए टाइम निकाल कर करिए, क्योंकि एक हैप्पी मदर ही एक हैप्पी बच्चे को बड़ा कर सकती है। तो प्लीज़ खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। लास्ट ऐसी चीज़ जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये लास्ट बात है, 5वीं बात जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, आपको ऐसा लगे या ना लगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा घर बिखरा हुआ है, हमने ठीक से कुछ कर नहीं पाए, हम चाहते तो हम और अच्छा कर सकते थे। ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं, बट एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमने एटलीस्ट कोशिश की और हम अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम हर सिचुएशन में सिर्फ हंसते रहें। हम कई बार हमारा मन नहीं होता हंसने का हमारे, बट स्टिल जब हमारे उन टाइम पे भी जब हम वापस से ट्राई करते हैं, वो चीज़ होती है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जो कि हर मदर करती है और अपने हिसाब से वो अपने आप को पुल अप करती हैं। तो आप सारी मदर्स, आप सारी स्ट्रॉन्ग हैं। कोई इस चीज़ को माने या ना माने, आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए ट्राई करती हैं और इससे बड़ी स्ट्रेंथ और कोई नहीं हो सकती। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो रिलेटेबल लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ एक्सपीरियंस की है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है नए वीडियोज़ बनाने का। तो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।